एक बार कैलाश धाम पर सभा लगी थी। भगवान ब्रह्मा, इंद्र, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव और 33 कोटि देवी देवता कैलाश पर बैठे थे। शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी सब बैठे। अब इतने में वहां नृत्य चल रहा था, भजन चल रहा था, संगीत चल रहा था। इतने में कार्तिकेय जी उठ के खड़े हो गए। षडानंद कार्तिकेय उठ के खड़े हो गए तो शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा कि ये कार्तिकेय उठकर क्यों खड़े हुए, आखिर कारण क्या हुआ, क्या ऐसा कि ये कार्तिकेय उठ के खड़े हो गए। षडानंद कार्तिकेय उठ के खड़े हो गए। शंकर भगवान ब्रह्मा जी को देख रहे हैं, शिव जी ब्रह्मा जी को देख रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की ओर देखकर कहा, आपके पुत्र ये षडानंद कार्तिकेय हैं, ये मेरे पास पढ़ने के लिए आए, विद्या अध्ययन करने के लिए आए। मैं इनको षडानंद कार्तिकेय को मैंने विद्या का अध्ययन कराया। पर कार्तिकेय जी के मन में मैंने विद्या का अध्ययन करा दिया और अध्ययन कराने के बाद में कार्तिकेय जी मेरे पास में मेरा हाथ पकड़कर खींचकर मुझसे बोलते हैं, मुझे ओम का अर्थ बताइए। ब्रह्मा जी के शब्द सुनिएगा जरा। पुष्कर राज की धरा पर बैठकर अपन ब्रह्मा शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, उनकी एक एक शब्द का स्मरण करिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, षडानंद कार्तिकेय, थोड़ा डीले कम करो बाबू। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि षडानंद कार्तिकेय जी ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर ब्रह्मा जी कहते हैं, खींच कर बोला कि मुझे ओम का अर्थ बताइए। मुझे ओम का अर्थ सुनना है, मुझे ओम का अर्थ बताइए। अब जब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से कहा, भरी सभा लगी है, भरी सभा, 33 कोटि देवता बैठे हैं और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये कार्तिकेय जो खड़ा है सभा के अंदर, आपका पुत्र कार्तिकेय जो खड़ा है, इसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मुझे ओम का अर्थ बताइए। तब मैंने कार्तिकेय से कहा, सुनो कार्तिकेय, अभी तुम कुछ पढ़ लिख लो, फिर मैं ओम का अर्थ बताऊंगा। इसके बाद मैं ओम का अर्थ बताऊंगा। षडानंद कार्तिकेय जब नहीं माने तो 12 सहस्त्र व्याकरण के बराबर मैंने ओम का अर्थ कार्तिकेय जी को समझाया। 12 सहस्त्र व्याकरण के बराबर मैंने कार्तिकेय जी को ओम का अर्थ समझाया और 12 सहस्त्र व्याकरण के एक एक काव्य से मैंने षडानंद कार्तिकेय जी को समझा दिया। उसके बाद भी षडानंद कार्तिकेय जी के मन को यह ना भाया और षडानंद कार्तिकेय जी ने फिर मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर कहा, ये ओम का अर्थ है। ये ओम का अर्थ है। षडानंद कार्तिकेय जी के मुख से निकल गया, ओम का अर्थ तो शायद मेरे पिता को भी स्मरण में नहीं होगा। जरा ध्यान देना शब्द पर। कभी कभी बेटा दुकान पर जब ज्यादा बैठना चालू कर देता है, पिता अपने बेटे पर सब कुछ छोड़ देता है, तो बेटे को यह महसूस होने लगता है कि मैं जितना अच्छा व्यापार कर सकता हूं मेरा बाप भी नहीं कर सकता। यह बेटे को अनुभव होता है,
ये बेटे की चित्तवृत्ति में ये अनुभव होते हैं, ये बच्चे की चित्तवृत्ति में ये अनुभव हो जाते हैं। पढ़ा लिखा लड़का अपने पिता को ये सोचता है कि इन्होंने क्या पढ़ाई करी, तुम्हारा समय दूसरा था, हमारा समय दूसरा है, हमने जितना पढ़ा शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, पर स्मरण में रहे बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, उसके स्मरण में रहना चाहिए ये शब्द, ये संबोधन। ब्रह्मा जी के चार मुख, ब्रह्मा जी के चारों मुख और चार मुख से ब्रह्मा जी नयनों से अश्रु बहा रहे हैं, आंसू। कभी ब्रह्मा रोया है क्या? ब्रह्मा जी का सिर कट गया तो ब्रह्मा नहीं रोए, ब्रह्मा जी को श्राप लग गया सावित्री माता का तब भी ब्रह्मा नहीं रोए। ब्रह्मा के शीश से बट का वृक्ष बन गया, ब्रह्मा के रक्त से कर्मनाशा नदी बह गई, ब्रह्मा नहीं रोए हैं। पर आज भरी सभा है, सब बैठे हैं और ब्रह्मा के चार मुख के नेत्रों से अश्रु बह रहा, आंसू। क्योंकि वो जगत का पिता है, सृष्टि का रचना करता है। एक पिता की दशा एक पिता जानता है। बेटा तो कह दिया कि ओम का अर्थ शायद मेरे पिता भी स्मरण नहीं कर पाते होंगे,